अमेरिका से आतंकी तैयबुर राणा का प्रत्यर्पण। आज दोपहर तक दिल्ली पहुंचेगा 26/11 हमले का मास्टरमाइंड। कड़ी सुरक्षा के बीच स्पेशल फ्लाइट से लाया जा रहा आतंकी तैयबुर राणा। फ्लाइट में एनआईए और रॉ की ज्वाइंट टीम मौजूद। एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। तैयबुर राणा के भारत आने से पहले दिल्ली में बड़ी बैठक। अमित शाह, एस जयशंकर, अजीत डोभाल के बीच बैठक। सूत्रों से खबर, मीटिंग में तैयबुर राणा को लेकर चर्चा हुई। अमेरिका में कागजी कार्रवाई के बाद लाया जा रहा है तैयबुर राणा। कुछ हफ्ते एनआईए की हिरासत में रहेगा तैयबुर। दिल्ली या मुंबई की जेल में रखने का है प्लान। मिशन तमिलनाडु में अमित शाह आज पहुंचेंगे चेन्नई। पार्टी की मजबूती और गठबंधन की संभावनाओं की करेंगे तलाश। एक के बाद एक कल 8 घंटे तक ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चला। अमेरिका और चीन में बड़ी तनातनी। ट्रंप ने फिर बढ़ाया टैरिफ। चीन के 84% के जवाब में 125% टैक्स लगाया, लेकिन बाकी देशों को अस्थायी राहत। वक्फ कानून का विरोध जारी। आज भोपाल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड करेगा प्रदर्शन। दिल्ली में जेपी नड्डा और किरेन रिजिजू समेत कई बीजेपी नेता करेंगे मंथन। काश पटेल की एटीएफ कार्यवाहक निदेशक पद से छुट्टी। काश पटेल को हटाकर डैनियल ड्रिस्कॉल को सौंपा पद। शपथ लेने के बाद ट्रंप ने पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी थी। दिल्ली में आज से मिलना शुरू हो जाएंगे आयुष्मान कार्ड। केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच पीएम योजना पर होगा समझौता। 34 से ज्यादा आरोग्य मंदिर की योजना। 11 अप्रैल को ग्वालियर दौरे पर पीएम मोदी। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। आनंदपुर धाम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दिल्ली में पीएम मोदी नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। नवकार महामंत्र का जाप किया। कहा, नवकार महामंत्र कहता है कि स्वयं पर विश्वास करो, स्वयं की यात्रा शुरू करो। दुश्मन बाहर नहीं, दुश्मन भीतर है। पीएम मोदी ने कहा, नकारात्मक सोच, अविश्वास, स्वार्थ ही वो शत्रु जिन्हें जीतना असली विजय। जैन धर्म हमें बाहरी दुनिया नहीं बल्कि खुद को जीतने की प्रेरणा देता है। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, भारत ऊंचाई छुएगा पर अपनी जड़ों से नहीं कटेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस में शामिल हुई। नवकार महामंत्र का जाप किया। लखनऊ में भी विश्व नवकार महामंत्र दिवस पर विशेष कार्यक्रम। सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हुए। अहमदाबाद में कांग्रेस अधिवेशन में राहुल गांधी का केंद्र पर हमला। कहा, वक्फ कानून, संविधान पर हमला। इसके बाद आरएसएस क्रिश्चियंस पर आक्रमण करेगा। अधिवेशन में राहुल गांधी ने जाति जनगणना की मांग दोहराई। कहा, हमें देश का एक्सरे करके पता लगाना चाहिए। हमने संसद में भी उठाई जाति जनगणना की मांग, लेकिन केंद्र सरकार इसे नहीं करना चाहती। खड़गे का केंद्र पर निशाना। कहा, वक्फ कानून में मुसलमानों की संपत्ति हड़पने का काम हो रहा। वक्फ एक डोनेशन का बोर्ड, डोनेशन दी गई जमीन का कोई भी छीन नहीं सकता। जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर आप विधायक पीडीपी विधायक में तीखी बहस। महराज मलिक, वहीद पारा आपस में भिड़ गए। वक्फ अधिनियम पर चर्चा की मांग को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। भारी हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही बाधित रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा में लगातार तीसरे दिन हुआ हंगामा। नारेबाजी के बीच विधायकों में जमकर बहस देखने को मिली। एक बार फिर जेल से बाहर आया डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम। हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फलो दी। सिरसा डेरा में रहेगा राम रहीम। मुंबई के चेंबूर इलाके में बिजनेसमैन सदरुद्दीन पर फायरिंग। गोली लगने से घायल, अस्पताल में भर्ती। 2 बाइक सवार बदमाशों ने गोलियां चलाई। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़, उधमपुर में एनकाउंटर। कई आतंकियों के छिपे होने की खबर। सेना का सर्च ऑपरेशन तेज। बिहार के बांका में पुलिस और एसटीएफ की नक्सलियों से मुठभेड़। एनकाउंटर में 1 लाख का इनामी नक्सली ढेर। बांका के जंगल में एनकाउंटर हुआ। सैफ अली खान पर हमले के केस में 1000 से ज्यादा पन्नों की चार्जशीट। चाकू को लेकर बड़ा खुलासा। तीनों टुकड़े एक ही चाकू के निकले।
उत्तराखंड में तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। बाजार में बारिश के पानी के साथ मलबा आने से कई वाहन दब गए, जबकि कई घरों को पहुंचा नुकसान। बिहार के खगड़िया में बेखौफ बदमाशों ने जेडीयू विधायक पन्नालाल सिंह पटेल के भांजे की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो गोदाम से घर लौट रहे थे। जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेडीए के अतिक्रमण पर कार्रवाई। झारखंड महादेव मोड़ से 200 फीट बाईपास तक हटाया जा रहा अतिक्रमण। 160 फीट चौड़ी होगी रोड। फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों का हाफ एनकाउंटर। गोली लगने के बाद 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों के 2 गुटों में जमकर लाठी डंडे चले। एक गुट ने दूसरे गुट के छात्रों को घायल किया। आरोपी फरार। जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली में अभिभावकों का हंगामा। फीस में बढ़ोतरी को लेकर स्कूल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। बड़वानी जिले के आदिवासी गांव में भीषण जल संकट। भीषण गर्मी में सूख गए पानी के सभी प्राकृतिक स्रोत। सरकारें पीने के पानी तक पहुंचाने में असमर्थ रही। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने भू माफियाओं पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। माफिया अतीक के गरीबियों को कैद में 45 बीघा जमीन पर मुक्त कराई गई है। अवैध प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में फिर पथराव। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खदेड़ने के लिए पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले। पश्चिम बंगाल में हिंसा पर बीजेपी नेता अमित मालविया का पोस्ट। लिखा, नदिये के कनाई नगर में जो हुआ वो भयावह था। इस्लामी भीड़ ने पुलिस पर हिंसक हमला किया। अमित मालविया ने सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, ममता के उकसावे में इस्लामी भीड़ ने हमला किया। पुलिसकर्मियों को पास के पेट्रोल पंप पर शरण लेनी पड़ी। अमित मालविया ने कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। कहा, कानून व्यवस्था पर सीएम ममता का ध्यान नहीं। वक्फ कानून पर जनता को गुमराह कर रही है। जंगीपुर में हिंसक प्रदर्शन के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस अधिकारी सर्किट हाउस में मौजूद लोगों पर रखी जा रही नजर। ग्रेटर नोएडा में फर्जी एनकाउंटर के आरोप में एक्शन। जेवर में तत्कालीन थाना प्रभारी समेत 12 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। हत्या के मुकदमे में घायल युवक के परिजनों ने कोर्ट के जरिए दर्ज कराया मुकदमा। ग्वालियर के जैन तीर्थकर प्रतिमाओं का मजाक उड़ाने का मामला। जैन तीर्थकर प्रतिमाओं पर जूते चप्पल पहनकर चढ़े एक महिला सहित कुछ लोग। पुलिस को जानकारी दी गई। एफआईआर दर्ज हुई। राजस्थान के ब्यावर में आसाराम समर्थकों ने अभद्रता की। मीडिया कर्मियों के साथ आसाराम समर्थकों ने अभद्रता की। मीडिया कर्मियों ने आसाराम समर्थकों के खिलाफ भारी रोष देखने को मिला। एमपी पुलिस के जवान के साथ लूट मामले में खुलासा। दिल्ली की ही प्रोफेशनल गैंग ने वारदात को अंजाम दिया। जबलपुर में आदित्य हॉस्पिटल में मरीज की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। फर्जी डॉक्टर से इलाज करवाने का आरोप लगाया। हमीरपुर में इंस्पेक्टर ने महिला को जड़ा थप्पड़। पारिवारिक विवाद की सूचना पर जिगनी गांव पहुंची थी पुलिस। वीडियो वायरल। जबलपुर में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर अब्दुल करीम खान की घिनौनी हरकत आई सामने। छात्राओं को भेजे अश्लील मैसेज। पुलिस ने केस किया दर्ज। मेरठ पुलिस को बड़ी कामयाबी। राजधानी होटल में 17 लाख का जुआ पकड़ा। देर रात पुलिस की छापेमारी। 31 लोग गिरफ्तार। हरिद्वार के घर में रहस्यमय ढंग से हुआ ब्लास्ट। एक ही परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घटना की जांच में जुटी पुलिस। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्रों के 2 गुटों में झड़प। जमकर लात घूंसे चले। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।